गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश भर में शुरू हुआ था। पिछले 7 सालों में गांव-गांव में शौचालय बनवाए गए। सरकार ने अब इस अभियान का दूसरा चरण भी लॉन्च कर दिया है। दूसरे चरण में शहरों को कचरा मुक्त बनाने पर जोर दिया गया है, लेकिन पहले चरण में कितना लक्ष्य हासिल किया गया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आज से ठीक 7 साल पहले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले देश को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर देश के पहले स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों में झाड़ू लेकर देश की सफाई का जिम्मा उठाया। धीरे धीरे स्वच्छता का ये काम पहले पूरे देश में आंदोलन बना और फिर एक मिशन। इसके अगले ही साल शहरों के हालात सुधारने के लिए अमृत मिशन योजना की शुरुआत की। लेकिन क्या इन 7 सालों में देश की स्थिति में कोई बदलाव हुआ है? क्या इन 2 महत्वपूर्ण योजनाओं से लोगों के जीवन में कोई बदलाव आया है? सरकार का दावा है कि 2014 में हर रोज शहरों का 20% कचरा रिसाइकिल होता था। अब 2021 में 70% कचरा रिसाइकिल होता है। 2014 से अब तक देश में 10 करोड़ 71 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। 711 जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। 2,62,000 ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त हुई। देश के 6,03,000 गांव खुले में शौच मुक्त हुए। देश के शहरों में 62,60,000 शौचालयों का निर्माण हुआ और 6,15,000 सार्वजनिक शौचालय भी बने और 4,557 शहर भी खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए। सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के देश को कुछ और फायदे भी हुए हैं। ये अनुमान है कि स्वच्छ भारत मिशन से 2014 से 2019 तक देश के 25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। ये भी अनुमान है कि 2024 तक देश के 25 लाख करोड़ रुपए की बचत और होगी। 2014 से 2019 तक 3 लाख मौतों को टाला गया। स्वच्छ भारत मिशन से पहले देश में हर साल 20 करोड़ डायरिया के मामले आते थे। मैं इस बात से बहुत खुश हो जाता हूं कि स्वच्छता अभियान को मजबूती देने का बीड़ा हमारी आज की पीढ़ी ने उठाया हुआ है। टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फेंके जाते, बल्कि पॉकेट में रखे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे अब बड़ों को टोकते हैं कि गंदगी मत करिए। दादाजी, नानाजी, दादी जी को बताते हैं ये मत करो। शहरों में नौजवान तरह तरह से स्वच्छता अभियान में मदद कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। कोई वेस्ट से वेल्थ बना रहा है, तो कोई जागरूकता बढ़ाने में जुटा है। सरकार का दावा है कि सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन नहीं बल्कि अमृत मिशन योजना ने भी लोगों का जीवन बदला है। इस योजना से क्या क्या बदलाव हुआ, अब जरा ये देख लीजिए। अमृत जलापूर्ति को समर्पित देश का पहला मिशन है। इसके अतिरिक्त सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन। सरकार का दावा है कि अमृत मिशन में सीवरेज सुविधाओं और सेप्टेज प्रबंधन किया गया। जल भराव को कम करने के लिए नालियों का निर्माण हुआ। घर घर तक साफ पानी पहुंचाया गया। इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 10 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। 85 लाख घरों को सीवर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। शहरों में 1900 पार्कों का निर्माण हुआ है। शहरों में
3,800 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र तैयार किए गए हैं। 2,200 जगहों पर जल भराव की समस्या दूर की गई। 89 लाख स्ट्रीट लाइटें एलईडी में बदली गईं, जिससे 195 करोड़ बिजली यूनिट की बचत होगी। इससे 15,60,000 टन कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होगा। इन दोनों अभियानों की सफलता को देखते हुए सरकार ने आज से इनका दूसरा चरण लॉन्च किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो इसका शुभारंभ करें। धन्यवाद। स्वच्छता हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। स्वच्छता ये जीवन शैली है, स्वच्छता ये जीवन मंत्र है। और जैसे सुबह उठते ही दांतों को साफ करने की आदत होती है ना, वैसे ही साफ सफाई को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा। और मैं ये सिर्फ पर्सनल हाइजीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल हाइजीन की बात कर रहा हूं। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण में शहरों को कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी सरकार का लक्ष्य है कि अब समूची स्वच्छता होनी चाहिए, जिसमें जल प्रबंधन भी करना होगा। दूषित पानी को नदियों में गिरने से रोकने का लक्ष्य है। सारे कचरे को रिसाइकिल करने का टारगेट है। शहरों के विकास के साथ साथ उन्हें हरा भरा बनाने का भी टारगेट है। हमें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा कि देश की किसी भी नदी में थोड़ा सा भी पानी बिना ट्रीटमेंट के ना गिरे, कोई गंदा नाला नदी में न गिरे। अमृत मिशन में 4,700 स्थानीय निकायों में पानी की आपूर्ति का 100% कवरेज देना लक्ष्य है। 2 करोड़ 68 लाख नल कनेक्शन देना, जिससे 10 करोड़ 70 लाख लोग लाभान्वित होंगे और 2 करोड़ 64 लाख सीवर कनेक्शन देने का भी लक्ष्य है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।